आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट था कि सर हम हिंदी के पेपर को कैसे पास करें? हाउ टू पास हिंदी पेपर? तो बेटा मैं आपको बता दूँ 18 फरवरी दिन पेपर है। आप ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल 8 से 10 मिनट का आप वक़्त दीजिएगा। आई प्रॉमिस यू वो मैं टिप्स आपके साथ प्रो लेवल का शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप 100% बेटा हिंदी विषय में पास हो जाएँगे। सर टिप्स क्या है? देखिए बेटा सबसे पहले एक बात ध्यान देना कि आपका पेपर कितने नंबर का रहेगा? 100 नंबर का रहेगा सर। हम आपको इतना लाइव पढ़ा रहे हैं सुबह में 5 बजे, सुबह में 9 बजे, सुबह में फिर दोपहर में 12 बजे, दोपहर में 3 बजे, शाम को 6 बजे, रात को 9 बजे ये पूरी-पूरी लाइव क्लास की टाइमिंग है, सारे पेपर में पढ़ा रहा हूँ। बैक टू बैक क्लासेस लग रही हैं आपकी। अगर आप हमारी ये सारी क्लासेस को किए हैं, सारी चीज़ों को पढ़े हैं, मैं इतना वादा करता हूँ कि आपको परेशान होना ही नहीं है पहली बात। आप पास हो जाएँगे, आप कर भी लेंगे और उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है कि गुरुजी हमें क्या करना है, क्या नहीं। उसकी ज़िम्मेदारी हमारी है, ठीक है ना? अब रही बात सर जी पास होने की, पास तो सर हम करवा देंगे। पास करने के सर कितने नंबर चाहिए? 35 नंबर ज़रा सोचिए। लेकिन हम इतनी ज़िम्मेदारी आपकी लेते हैं बेटा, आप कहीं न कहीं देखिएगा, आप 2-3 चीज़ पढ़ के जाओगे। पहली बात इस चीज़ को आप सुनिश्चित कर लें, आप जीवन परिचय पढ़ के जाएँगे? बोलिए हाँ, पढ़ के जाएँगे? बोले हाँ, कहेंगे हाँ गुरुजी, थोड़ा-सा तो देख के जाएँगे। पत्र लेखन? हाँ गुरुजी पढ़ के जाएँगे, ठीक है। रचना अलंकार? हाँ गुरुजी पढ़ के जाएँगे। निबंध तो ऐसे ही निपटा देंगे कहानी लिख के, ठीक है ना? तो ये आप करके जाओगे कुछ ना कुछ, बाकी का मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, ठीक? लेकिन एक चीज़ और बेटा, चलिए मान लेते हैं आपको पाठ का नाम भी नहीं याद है, तब भी 10 में से कहीं न कहीं आपको हम गद्यांश, पद्यांश, अपठित गद्यांश में से 25 नंबर रहेगा, 15-20 नंबर तो हम ऐसे दिलवा देंगे, ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं बेटा, कल तो हमारी क्लासेस आप देखेंगी, ऐसा तो है नहीं। एक चीज़ और बेटा, आप सभी के लिए 18 फरवरी को सुबह 10 बजे प्रो लेवल की क्लास आएगी। इसमें ज्ञान है, रामबाण इलाज का ज्ञान है। उस ज्ञान को ज़रूर लेकर जाना। उस ज्ञान को सुबह 10 बजे में आके लाइव पढ़ के ज़रूर लेके जाना। वो ऐसा ज्ञान है जहाँ से डायरेक्ट बोर्ड में टच होंगी चीज़ें। ठीक है ना? ये बात ध्यान देना चलेगा। सबसे पहले बेटा आपका 100 नंबर का पेपर रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। आप देखेंगे 10 नंबर का बहुविकल्पीय रहेगा। 10 नंबर का क्या है बेटा, ये गेस पेपर शीट मैंने सॉल्व किया है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। 10 नंबर का बहुविकल्पी शुरू में रहेगा, उसके बाद व्याकरण में भी रहने वाले हैं, चाहे आप साहित्यिक हिंदी से, चाहे सामान्य हिंदी से है, तो आपके ग्रामर में भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव, टोटल आपके 20 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा। क्या ठोकेंगे? पहली बात तो ग्रामर वाला तो कहीं न कहीं सही हो जाएगा। ग्रामर वाला इतना सिंपल होता है कि आप एक आध बार झाँके होंगे, झाँक के तो जाएँगे, बाकी हम तो करवा ही रहे हैं। आपका बेटा ये समझ लीजिए कि अगर 20 नंबर का है, तो 10 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव तय है लाना यहाँ, तय है। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि आप कुछ ना करके जाएँ। आप कुछ ना कुछ लिख कर जाएँगे, कुछ ना कुछ करके जाएँगे। जैसे ये 10 नंबर का बेटा ऑब्जेक्टिव है, तो आप कहीं न कहीं ये 10 नंबर आप देख कर जाएँगे, करके जाएँगे कुछ ना कुछ। तो जब आप एक बार देखे रहते हैं और वो 4 ऑप्शन दिखते हैं, तो कहीं न कहीं आपको चीज़ें क्या होती हैं, याद होती हैं। तो आपको बेटा तुक्का ठोक देना है। जितने भी ऑब्जेक्टिव दिखे, अब कहेंगे गुरुजी हम क्यों ठोक दें? नहीं ठोकोगे बेटा ना, तो ज़िंदगी एकदम खराब हो जाएगी फिर। सोचो कैसे? छोड़ के चले आओगे, नंबर मिलेगा ही नहीं। जो संभावना भी थी नंबर मिलने का, तो नंबर कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। इससे अच्छा छोड़ने से बेहतर है आप कुछ करके आओ। जब आप कुछ करके आएँगे बेटा तो वहाँ पे आपके क्या मिलेंगे? नंबर स्कोर होंगे। एग्ज़ैक्टली आपको बेटा क्या करना है? तुक्का ठोक देना है। तो आपका 10 नंबर इधर और बेटा जो आपका संस्कृत वाला रहेगा और व्याकरण वाला आप तुक्का ठोक देंगे ऑब्जेक्टिव में, वो 10 नंबर का आपका बेटा क्लियर है 20 में से, ठीक? इतना हो गया। उसके बाद आपका गद्यांश, पद्यांश रहेगा। बेटा क्या रहेगा? गद्यांश, पद्यांश और अपठित गद्यांश। ये तीनों जो सेक्शन रहने वाले हैं, ये कितने नंबर के रहेंगे? ये 25 नंबर के रहेंगे। 25 अच्छा एक चीज़ और, हिंदी में फेल तो आप भले ही केमिस्ट्री में काहे 95% ना लाए हो नंबर, फिजिक्स में ना लिया हो 95% नंबर, फेल हो जाओगे। हिंदी में पास, सभी विषय में पास, हिंदी में फेल, सभी विषयों में बेटा फेल। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। हिंदी को पास करना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए बेटा। इतना ज़रूरी है कि आपको ही पता है बेटा कितना ज़रूरी है, ठीक है ना? तो आपको बेटा हिंदी विषय ज़रूर से ज़रूर बेटा आपको क्या करना है? पास करना है। हिंदी विषय को ज़रूर से ज़रूर बेटा आपको क्या करना है? पास करना है, ध्यान देना, ठीक है ना? तो आपको बेटा क्या करना है?
जब भी गद्यांश पद्यांश दिखेगा, यहाँ पे मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उसको थोड़ा फॉलो कर लीजिएगा, काम खत्म। आप एक बार पढ़ लेना शांति से, इसमें दो रहेंगे, एक ये रहेगा, एक अथवा में रहेगा, ये आ गया तो गद्यांश ऐसी पद्यांश अपठित गद्यांश कर लोगे। दोनों में से देख लेना कि किसका आपको अच्छे समझ में आ रहा है, जो सिंपल लगेगा वही उठा लिए। अब अपने प्रश्नों पे आ जाना। पहला प्रश्न ये रहेगा, गद्यांश का संदर्भ। हम कह रहे हैं कुछ आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं कि पाठ का नाम क्या है, लेखक कौन है, 2 नंबर हटा देते हैं इधर, चलिए 2 नंबर डिलीट कर दिए। नीचे आ जाएंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कुछ मत करना, बहुत दिमाग खत्म है एकदम, तो बेटा सेम टू सेम छाप देना 1 नंबर। थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा, थोड़ा सा आगे पीछे इधर उधर जो समझ आगे थोड़ा इसे रिलेट कर देंगे। तुर्की भाषा तो लिखा नहीं गया, नहीं समझ आएगा, हिंदी है ना, इतना समझ आता है ना। हाँ, हम कहते हैं प्रेम। प्रेम अगर मैं बोला तो उसको और बढ़ा चढ़ा लिख सकते हैं कि जब दो व्यक्ति मिलते हैं आपस में तो मिलन होता है और एक दूसरे से बातचीत करते हैं, व्यवहार होता है, विश्वास बढ़ता है, प्रेम कहलाता है। प्रेम बोला, परिभाषा इतनी बड़ी, वैसे जो लिखे दिखा है थोड़ा बढ़ा चढ़ा लिख देना, 2 नंबर मिल जाएगा, क्लियर है। उसके बाद बेटा देखना भाषा में आधुनिकता कैसी ला जा सकती है। इन सब जो प्रश्न रहेंगे, इसके गढ़ने से मात्र भाषा का विकास नहीं होता। ये जो प्रश्न है बेटा, इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इसी के अंदर मिलेगा, इसी के अंदर मिलेगा। मैं एक को करके दिखा दे रहा हूँ, चलिए करके दिखा देते हैं, देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे भाषा में आधुनिकता कैसी लाई जा सकती है। भाषा में आधुनिकता बेटा कैसी लाई जा सकती है, तो भाषा में आधुनिकता आप बेटा कैसे लाई जा सकती है, देखिए यहाँ पे। हाँ, नए शब्द, नए मुहावरे, नए रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। तो कैसे लाई जा सकती है, इसका उत्तर आपको ऊपर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से बेटा आपको गद्यांश, इसी प्रकार से बेटा पद्यांश, अपठित गद्यांश कर लेंगे, अब कोई दिक्कत। अच्छा, जीवन परिचय, जीवन परिचय आपको याद ही करके जाएंगे, मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बोर्ड में आने वाले। इसको लेके किसी कोई बच्चे को कोई डाउट है क्या, कमेंट बॉक्स में बेटा छापिए, नहीं डाउट है सर, बहुत अच्छा सर, वेल एंड गुड। आपको डाउट बेटा नहीं होना चाहिए, ये भी कर लेंगे, हाँ हो जाएगा सर। अच्छा, कहानी वाला बेटा क्या नहीं कर पाओगे बताओ, पंचलाइन नहीं कर पाओगे, बहादुर नहीं, लाठी नहीं, एक बार पढ़ना फिर लिखना ही तो है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है, मम्मी के गलत व्यवहार से तंग आकर शहर चला जाता है, नौकरी करता है। नौकर के परिवार चंद शुरू में अच्छा व्यवहार करते हैं, बाद में जहाँ पे नौकरी पे था इसके साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, काम खत्म, हो गया काम खत्म। सिंपल है यार, बना बना के लिखोगे कर लोगे, कुछ है क्या इसमें। अपठित गद्यांश पद में, अरे हे बेटा, ये स्वपठित आपके जिले के अनुसार है, बताइए क्या नहीं है इसमें, क्या नहीं है, हाँ क्या नहीं है, कर लोगे इसमें। हाँ, बाकी मैं आपको यहाँ पे ये संस्कृत का गद्यांश पद्यांश करना सिखाया हूँ, कुछ नहीं करना। आप चैप्टर का नाम पढ़िए, देख लीजिए कि आपका किस चैप्टर से लिया गया, संदर्भ लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे राजाम शब्द लिखा गया है, हाँ राज्यभिषेक यानी कि उल्लू जातक कथा से लिया गया है, जातक कथा वाला चैप्टर है। एक लाइन लिखेंगे, संदर्भ, काम खत्म, आपका 2 नंबर इधर हो गया। किसी का हिंदी या फिर इसी का थोड़ा हिंदी बना के लिख देना, इधर 1-2 नंबर मिल जाएगा। बना बना के जब बेटा लिखेंगे ना तो आपको मिलेगा नंबर, क्या मिलेगा, नंबर। अगर छोड़े हो जाएंगे फेल, छोड़े हो जाएंगे फेल। अच्छे बताओ, क्या ये सब नहीं कर पाओगे, 9 2 11 होना, भाग जाना, एक ही तो करना है, 4 मिलेगा। अब बताओ ना, किसी कोई डाउट है क्या इधर, किसी बेटा कोई डाउट है, अगर संस्कृत वाले हैं, साहित्यिक हिंदी वाले हैं, तो ये भी संस्कृत का काट उत्तर लिख देना बना के। अगर एग्जाम में जब फेल करना रहेगा ना तो आप बहुत सही क्यों ना की रहो, वो फेल कर डालिए कमी निकाल के। पास ही करना है तो कितना भी रहेगा वो पास कर देगा, पहली बात ये बात ध्यान देना। बना बना के लिखना, छोड़ना मत, एक क्वेश्चन छोड़ोगे बेटा नंबर कटेगा। पहली बात ये आप कसम खा लो, छोड़ना नहीं है सर, बना बना के लिखना है, ठीक। रस छंद अलंकार, अब ये तो आप रटे ही होंगे बेटा, रस छंद अलंकार। हाँ अच्छा, ये बताओ ये क्या नहीं कर पाओगे। हाँ, पुस्तक मेज में रखी, अरे मेज में का घुस के रखिएगा भैया, मेज पर रखी जाती है, हमेशा पर रखी जाती है, ऊपर ही रखी जाती है। मेज पे किसी चीज को रखने के लिए रखा जाता है, उसके अंदर नहीं। आप कहेंगे मुझे डेस्क, डेस्क भाई वो अलग लेवल का है, मेज पर तब भी तो किसी के अंदर जाके रखी जाएगी, पर पे है कि नहीं। सीता घर जाता, अरे सीता घर जाती है, लड़का लड़की कैसे बना दिया यार। थोड़ा दिमाग लगाओ यार, कर लोगे, रचना अलंकार कर लोगे, पत्र लेखन कर लोगे। निबंध में तो भैया पूछो भाई मत करो, इसी से उठाना, छापता छापना चले जाना भाई। वृक्षारोपण के बाद पेड़ ओड़ के बारे में जो समझ आए, पड़ोसी का पेड़ काट लिए थे, ये कर दिया वो कर दिए थे, सब लिख देना अपनी बात गाथा। इसपे कोई है ही नहीं है, इस पे कुछ चर्चा करना ही बेकार है, क्योंकि निबंध सबसे लास्ट में होता है, 9 नंबर का होता है, जो समझ में आएगा 3-4 पेज भरना शांति से, 5 नंबर कहीं नहीं गया है। थोड़ा हिंदी विषय पास हो जाओगे। ये जो मैंने आपको बताया बेटा, ये टिप्स फॉलो कर लेना, आई प्रॉमिस यू, एक भी बेटा नंबर नहीं कटेगा।
अगर नंबर कट गया ना, हम यहाँ पे खड़े हैं बेटा, चैलेंज करते हैं, पढ़ाना बंद कर देंगे, आई प्रॉमिस यू। प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।